निरंतर प्रगति की है। लेकिन जब बात आती है चारित्रिक और नैतिक पतन की, तो हम बहुत कुछ खो चुके हैं। गुरुदेव, हम ये आशीर्वाद चाहते हैं, हम सभी युवा, हम सभी व्यक्ति ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी अपना इतना उत्थान करें कि जब हम आज देखते हैं कि हर शहर में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और युवा बिगड़ रहे हैं, तो एक अच्छा पथ हम कैसे चुने, मार्गदर्शन दें गुरुदेव। देखो, कबीर और तुलसीदास वगैरह ये भक्तिवादी कवि थे। कबीर एक उदारवादी कवि थे, कबीरदास एक निराशावादी कवि थे। कबीर जो थे एक निराशावादी कवि थे, उनको हर चीज में निराशा ही नजर आती थी। तुलसीदास जी भक्तिवादी कवि थे, उनकी भक्ति ही उनका मूल श्रेय था। आज वर्तमान में निराशावादिता को कोई स्थान नहीं है। आज का विज्ञान है, आज का युग निराशावादिता को स्वीकार नहीं करता। आज का युग भक्तिवाद को स्वीकार नहीं करता। आज का युग कहता है कि जो कुछ कर सके करो, जो कुछ भोग सको भोगो, जो देख सको वो देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आज का युग नहीं है। आज का युग है आंख मिली है तो देखो, कान मिले हैं तो सुनो, मुंह मिला है तो बको, पैर मिले हैं तो चलो, जो मिला है उसका उपयोग करो। आज का युग है। इसलिए कबीर और तुलसीदास लोग आज की युवा वर्ग की विचारधारा से परे हो गए। उनकी विचारधारा को आज का युवा वर्ग अपने मनीषा पर कोई स्थान नहीं देता। वो तुरंत कहता, अच्छा कबीर का दोहा सुना रहे हो क्या? निराशावादी थे। तो आज के युग के लिए हमें जिस तरफ व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, हमें उसी तरफ की हवा चलाना पड़ेगी। वो कहता है आंख मिली है तो देखो, हाँ देखो, लेकिन नीचे देख करके चलो, ऊपर के लिए नहीं। हम कहां मना कर रहे हैं कि मत देखो। आंख बंद नहीं कर सकता आज का व्यक्ति, आंख को डाइवर्ट करो। आज उससे कहो कि आंख बंद कर लो, वो कहता हम गांधी जी के बंदर नहीं है, मैं आंख खुली रखूंगा। हाँ खुली रखो, लेकिन उसको डाइवर्ट करो कि भाई ऊपर को मत देख, नीचे देख। तो आज हम उसके लिए परिवर्तन उसी की भाषा में लेकर के परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन युवाओं को हम ज्यादा भटकता हुआ नहीं देख रहे। वृद्ध लोग युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं भटकने के लिए। वृद्ध लोग ज्यादा चेतते हैं, ज्यादा गड़बड़ करते हैं। माता पिता लोग यदि सुधर जाएं तो बच्चे तो बहुत कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन माता पिता कुछ चाहते हैं कि हमारी बेटी जीन्स पहने, माता पिता खुद चाहते हैं हमारी बेटी बिना दुपट्टा के घूमे। शुरुआत में माता पिता खुद उनको ऐसी पोशाक लाते हैं सबसे पहले जो उनके नैतिक पतन को करती है, और माता पिता खुद ऐसी पोशाक पहनते हैं। आप सबको मालूम है, आज मां बनने के बाद नारी मां बनकर के बाजार में नहीं घूमना चाहती है, युवती बनकर के घूमना चाहती है। ये सबसे बड़ा नैतिक पतन है। बेटे को जन्म देने के बाद मां का नजर, मां का वेशभूषा, मां का खान पान मां के रूप में होना चाहिए। यदि मां बनकर के बाजार में निकलेगी, मजाल है कि किसी की आंख उस पर उठ जाए, वो मां बनने के बाद छोरी बन करके बाजार में निकलती है तो उसकी दृष्टि बिगड़ जाती है। एक पिता अपने आप को पिता बनने के बाद युवा नहीं, वो एक पिता बन गया है, एक पूज्य बन गया है। पूज्य व्यक्ति का खान पान, पूज्य व्यक्ति का नजरिया कैसा होना चाहिए, यदि ये उसके विचार में आ जाए कि मैं एक पिता हूं, मैं एक मां हूं, यदि यह उसके विचार में आ जाए तो बहुत बड़ा नैतिक पतन रुक सकता है। लोग अपने पद को भूल करके जो वो वह है उसकी अनुभूति उसे नहीं हो रही है, उसे कुछ अपनी इच्छानुसार अनुभूति कराना चाहता है। मैं मुनि हूं तो हमें मुनि पद की अनुभूति होना चाहिए। हमें 24 घंटे हर क्रिया में यह ध्यान रखना है कि मैं, बोलो, मैं आंख उठाऊं तो ध्यान क्या रखना, ये आंख है, मुनि की आंख है, सब कुछ नहीं देख सकती। ये कान है, मुनि के कान हैं, सब कुछ नहीं देख सकते। 24 घंटे हमारा जो कुछ भी रोम रोम है
ये सब मुनि का है। इतना ध्यान बना रहेगा तो हम मुनि बने रहेंगे। बस यही आपको करना है। आप क्या हैं घर में? बेटे हैं तो आपको 24 घंटे आपके मन में, आपके वचन में, आपके काय में पुत्रत्व होना चाहिए। आप पिता हैं तो आपका पूरा 24 घंटे की क्रिया पिता के स्वरूप से रंगी हुई होना चाहिए। आप भाई हैं, उसी में रंगना चाहिए। आप पति हैं तो आपको 24 घंटे कहीं भी निकलो, पति बन के निकलना। आपका मन कभी किसी की स्त्री पर बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि पति बन करके निकलना। मैं पति हूं। अब जब तुम्हारा मन कहीं उठे तो पति बन करके अपने पतित्व को ध्यान रखोगे तो मन खुद कहेगा कि पत्नी तो घर में है, बाजार में किसको देख रहा है। तुम अपने आप को पति मान के बाजार निकलोगे तो